Mr. Anwar Maqsood. They are both friends for last 40 years and work together for 32 years. Now I welcome Mr. Anwar Maqsood on the stage and let's learn about the precious time that they both had spent together. मोहतरम हाफिज़ साहब, मोतबर असातिज़ा और अज़ीज़ तालिब इल्म, मोइन को याद करने के लिए हम यहाँ सब जमा हुए। एक हमने डॉक्यूमेंट्री देखी खादिम अली शाह इंस्टीट्यूट पर, उसमें 2 नाम रह गए सिर्फ, आरिफ अली शाह बुखारी की चौकीदार की बीवी का नाम और चौकीदार का नाम। बाकी सब के नाम पहली मर्तबा हमने देखे और बहुत अच्छा लगा मुझे। मगर इतना काम किया है इंस्टीट्यूट ने, मुझे यकीन ही नहीं था। 3000 बच्चे पढ़ रहे हैं, 3 कैंपस हैं और क्या क्या नहीं हो रहा है यहाँ। मगर हम जमा हुए हैं वो इनको याद करने के लिए। अल्लामा इकबाल की एक बहुत करीबी दोस्त थी, उनके यहाँ औलाद नहीं हुई तो अल्लामा ने कहा हज़ारों साल नूरी अपनी बेनूरी पे रोती है, तो नूरी उसका नाम था। ये मेरे बेटों की तरह हैं, बेटियों की तरह हैं, जिन्होंने पढ़ा, बच्चों ने बड़े दिल से पढ़ा, मोहब्बत से। और शेर सही पढ़ना, यहाँ मुशायरों में शेर नहीं सही नहीं पढ़ी जाती, अपने लिखे हुए शायर शेर को गलत पढ़ते हैं। और जहाँ तक मोइन की बात है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, तहरीर के मामले में इससे बड़ा लालची मैंने नहीं देखा। अगर मैं बेरोज़ के लिख रहा हूँ, शहजाद के लिए लिख रहा हूँ, अयास के लिए लिख रहा हूँ, काजी वाजिद के लिए, बुशरा के लिए, तो ये 2 दिन पहले मेरे घर आके बैठ जाता था, पहले बताओ उनके लिए क्या लिखा है। मैंने कहा मोइन तुम्हें पता है तुम्हारे लिए मैं क्या लिखता हूँ, बस वो काफ़ी नहीं है। बोले नहीं, मुशायरे में गज़ल पढ़ना है बेरोज़ को। चुपके से, मुझे पता भी नहीं कि मेरे घर से वो गज़ल ले गया है और पढ़ दी गज़ल। तो बेरोज़ ने देखा, तो बेरोज़ से वही कह रहे हैं ऑन स्टेज, वो जिसने तुम्हें लिख के दिए उसी से मैं लिखवाता हूँ। तो ठीक है, कोई बात नहीं। मगर 36 बरस मैंने मोइन के लिए लिखा। जो अदाकार होते हैं, परफॉर्मेंस होते हैं, वो सही मानों में ईमानदार उस वक्त कहलाते हैं जब वो स्क्रिप्ट का एहतराम करें, तहरीर की इज्जत करें। मोइन में ये बड़ी बात थी कि जो कुछ मैंने मोइन के लिए लिखा, मोइन ने उसका ख्याल बहुत किया। एक लफ्ज़ अपनी तरफ से नहीं। मेरे नाम अक्सर पिछली दफ़ा जब मैं आया था तो मैंने आप लोगों को इकबाल का ख़त सुनाया था जो मेरे नाम आया था। इस दौरान फराज चले गए, मोइन भी चले गए, तो ख़त वहाँ से फराज का आया है जिसमें इनका भी नाम है जो अभी चले गए। फराज का ख़त आया, अनवर मियाँ तुमसे मिले बगैर आ गया। वजह ये थी कि मर्ज जानलेवा था और मुल्क के हालात भी जानलेवा थे। ऊपर पहुंचा तो इस्तकबाल के लिए फैज साहब और जॉन एलिया आए। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि जॉन एलिया ने तो मुझे ज़मीन पर भी शायर नहीं माना था, तो वहाँ देख के मुझे बहुत खुशी हुई। फिर फैज साहब ने कहा कि फराज यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, यहाँ सब बराबर है। फिर फैज साहब ने मुझे कहा कि फराज मगरिब के बाद तुम्हें मिर्ज़ा गालिब ने बुलाया है
फराज ने कहा क्यों? बोल रहे तुम्हें पता है क्यों बुलाया है? मगरिब के बाद क्यों बुलाया जाता है? और रात का खाना अल्लामा इकबाल के यहाँ है। तो मैंने कहा फैज़ साहब मगरिब के बाद अल्लामा के घर चलते हैं। तो जॉन ने कहा कि मगरिब के बाद अल्लामा भी तुम्हें गालिब के ही मिल जाएंगे। हम गालिब के यहाँ पहुँचे। गालिब के एक कमरे में पाकिस्तानी शोरा का इतना बड़ा हुजूम मैंने पहले कहीं नहीं देखा। मैं फैज़ साहब और मिर्ज़ा बरामदे में बैठ गए। मैंने मिर्ज़ा से कहा मिर्ज़ा आपकी गज़ल का एक मिसरा आज मेरी समझ में आया। मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। यहाँ बार अंग्रेज़ी वाला लग रहा है मुझे। गालिब से खुदा हाफिज़ कह के हम अल्लामा के घर चले गए। वहाँ जाके मुझे और फैज़ साहब को इतना अच्छा लगा कि अल्लामा के साथ मोहतरमा बेनज़ीर बैठी हुई थी। हम चारों पाकिस्तान के माजी, मुस्तक़बिल और हाल पे बातें करते रहे। अचानक मोहतरमा ने कहा अल्लामा जो आपने ख्वाब देखा वो तो पूरा नहीं हुआ और जो आसिफ ने नहीं देखा वो पूरा हो गया। तो ये कैसा मुल्क है? तो फैज़ साहब ने कहा बीबी यही जमहूरियत है। जमहूरियत में लोग जिसको चाहें, जिसको अपनाएं, जिसको पसंद करें उसी को उस कुर्सी पर बैठने का हक है। बाद में पसंद करने वालों की किस्मत। इकबाल ने मुझसे कहा कि तुम करोड़ों मद्दाहों को छोड़ के आए हो, मुझसे कुछ कह के आए हो। मैंने अपने 2 शेर सुनाए। हंगामे महफिल है कोई दम के चला मैं, साकी मेरे सागर में जरा कम के चला मैं। जो उम्र गुजारी बड़ी उल्फत से गुजारी, अब कोई खुशी है न कोई गम के चला मैं। अल्लामा से खुदाफिज कह के मैं उस कमरे में चला गया जहाँ मैं ठहरा हुआ हूँ। सुबह 6 बजे दरवाजे पे ठक ठक हुई तो मैंने देखा कि मोइन अख्तर खड़े हैं। मैंने कहा मोइन तुम? कह रहे हाँ, इस वक्त मैं आप पास काम से आया हूँ। यहाँ फैज़ साहब की पैदाइश का जश्न मनाया जा रहा है मैदान हशर में, जो आगा हशर के घर के पीछे है। और मैडम नूर जहाँ फैज़ साहब की गज़लें गा रही हैं और नुसरत फ़तेह अली फैज़ साहब की नज़्में गा रहे हैं। मीर तक़ी मीर सदारत कर रहे हैं। मेहमान ख़ुसूसी सौदा है। और ये सब के सब चाह रहे हैं कि अनवर मकसूद को मेज़बानी के लिए बुला लो। तो मैं सिर्फ इतना बताने के लिए आया हूँ कि अभी अनवर की ज़रूरत नहीं है यहाँ, क्योंकि अगर अनवर वहाँ है तो मैं वहाँ हूँ। तो जो हालात पाकिस्तान के हैं उनमें अनवर को रहने दें, मगर अनवर से एक वादा लेते हैं। अगर 2 साल ऐसे हालात रहे तो 3 साल बाद जो फंक्शन होगा उसमें मैं अनवर को रिसीव करूँगा। तुम्हारे ना आने का मुंतज़िर मैं और मोइन। खुश रहो। अब मोइन मियाँ तो चले गए। मैं एक सीरियल लिखता नहीं, 12 बरस बाद मैंने एक सीरियल लिखी जिसका नाम था जीना तो है। फिर मैंने नाम बदला उसका। 21 तारीख को मोइन की रिकॉर्डिंग थी मेरे सीरियल की। उसमें सिद्दीकी साहब का रोल कर रहे थे वो, जो एक रिटायर्ड इनकम टैक्स कमिश्नर है मगर कच्ची आबादी में रहते हैं। रिटायर्ड है, ईमानदार आदमी थे। ये सेट पे पहुँचे और वहाँ बहरोज़, सानिया, सारे एक्टर बैठे हुए हैं। इन्होंने कहा कि मुझे अनवर से मिलना है। उन्होंने कहा सर एंट्री दे जाएं, ये सब आपका वेट कर रहे हैं। कह रहे नहीं, मैं अनवर के पास जाऊँगा। मेरे घर आए और घर आते ही इनकी आदत थी कि क्या कर, मैं तुमसे एक बात कहने आया हूँ। तुम्हारे सीरियल का नाम है जीना तो है। मुझे लगता है कि मुझे नहीं है, मैं रिकॉर्डिंग नहीं करूँगा। मैंने कहा क्या मतलब? स्क्रिप्ट याद नहीं हो रहा है? तो मुझे पूरा अपना सीन सुनाया ज़बानी।
और कहने लगे कि ये फारूक ज़मीर का नंबर है, आप फारूक ज़मीर को फ़ोन करें। ख़ुद नंबर मिलाया, फारूक ज़मीर को फ़ोन किया। जब तक डायरेक्टर को मैंने बात बताई, उन लोगों ने भी फारूक ज़मीर से बात कर ली थी कि बहुत देर बैठा रहा। कह लेंगे अच्छा मैं जा रहा हूँ। मेरे बेटे से बहुत दोस्ती थी, बिलाल से। कहा बिलाल कहाँ है? मैंने कहा इस्लामाबाद में है। कह लेंगे अच्छा, मेरी तरफ से उसको बहुत प्यार करना और खुदा हाफ़िज़ कहना। चला गया। दूसरे दिन फारूक ज़मीर ने वो सीन रिकॉर्ड करवाया और 3:30 बजे मुझे इत्तला मिली कि ये तो चले गए। उसको पता था। और जो मेरी मोइन की दोस्ती थी वो एक अजीब उम्र की दोस्ती थी। डरता भी था मुझसे, लड़ता भी था कि ये जुमला गलत है, इसमें MQM का लफ्ज़ आ रहा है, तो मैं तो उस मोहल्ले में रहता हूँ, तुम तो यहाँ रहते हो, मेरा क्या होगा? मैंने कहा भाई तुम नवाज शरीफ के लिए जो मर्ज़ी आए कह देते हो, फलां के लिए जो मर्ज़ी आए कह देते हो, MQM के लिए भी बात करना चाहिए हमको। अब जब मैंने उनको 4 मिसरे लिख के दिए तो तैयार नहीं था पढ़ने के लिए कि यार मैं ये नहीं पढ़ूँगा। मैंने कहा ये बड़े हिट होंगे। फिर मैंने दिया पढ़ने के लिए, तो कहने लगा कि इधर मिल रहे हैं, उधर मिल रहे हैं, सियासत के पिंडी में गुल खिल रहे हैं, सदारत का कुर्ता तो पहने हैं PP, पजामे मुत्तहिदा के क्यों सिल रहे हैं। फिर जाने से पहले कुछ और भी लिख के दिया था मैंने उनको, क्योंकि यहाँ पढ़ने वाले बैठे, कुछ मजबूरी है, तहजीब है। तो मैं कहूँगा कि मोइन के साथ, पहले तो मैं मोइन के साहबजादे को कहूँगा, मंसूर यहाँ बैठे हैं, आप तशरीफ लाइए। मोइन का बेटा है, एक और बेटा है सरजीत, वो बिल्कुल ही, वो मोइन बिल्कुल एक्टिंग का भी शौक है इनको है, क्योंकि जो स्टाइल है मुझे तो लग रहा है कि इंशाल्लाह हम लोग साथ काम करेंगे। अपने अब्बा की खराबियाँ बताओ, अच्छाइयाँ तो सुन ली सब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों में बोल रहा हूँ, उसका जवाब क्या अब्बा की खराबियाँ लगती हैं? कोई भी नहीं, अच्छा मैं मुझे बस लेट उठते थे, ये उनके लिए खराब मुश्किल है। मोइन ने पिछले 27 बरस से सूरज नहीं देखा था। हाँ सही है, फैक्ट। मगर जितनी मोहब्बत मोइन को अपने बच्चों से थी, खुदा हर वालिदैन को उतनी मोहब्बत करे। कभी डांट पड़ी? एक दफ़ा वो डांट नहीं पड़ी थी, बेसिकली पिटाई पिटाई। तुम अकेले थे या कोई साथ था? नहीं, छोटियाँ थी। क्योंकि ज़्यादातर वालिदैन उस वक्त डांटते हैं जब वो किसी बेटे को किसी के साथ देखते हैं। नहीं, अच्छा, उसमें हमेशा अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा, तालीम के सिलसिले में मेरे ख्याल में जितना ख्याल तुम लोगों का मोइन ने रखा कि हर फनकार पे अच्छा वक्त भी आता है, बुरा वक्त भी आता है, मगर मोइन ने तुम लोगों की तालीमी सिलसिला थ्रू आउट कंटिन्यू रखा। पर्दे में कैसे मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ बोलो। हेलो। अच्छा, बहनों से, बेटियों से ज़्यादा मोहब्बत की या बेटों से? शर्जील से। शर्जील से बहुत ख्याल रखा। आखिर में जिस दिन मेरे पास आए थे उस दिन भी ये अमेरिका में पढ़ रहा है शर्जील, तो बस कहने लगे यार वो बच्चा कमाल है। मैंने कहा नहीं मंसूर भी क्या है, तो मंसूर ने ख़त्म कर लिया फिर पढ़ाई वढ़ाई ये सब ख्याल है, शादी हो गई, तो उसको बहुत ख्याल थे। खैर वो आ गया, बच्चा ही पहुंच गया था यहाँ। अब क्या सोचा है कि देखो तुम्हारे अब्बा, बाज़े नाम तो होते, एक मीर का शेर है, कहते हैं जाने वाले यहाँ से गए, सब यहीं रह गए कहाँ से गए। ये मीर साहब का है। तो ये हमारे अब्बा तो हमारे साथ हैं, और ये जो नई मशीनें आ गई हैं इनकी वजह से तो कोई जाता ही नहीं, साथ ही रहते हैं। अब मोइन का नाम तो, मोइन इतना कुछ कर गया इस मुल्क के लिए कि वो तो हमेशा रहेगा। अब रास्ता तुम्हारा है, तुम्हें चलना है।
और मोइन के नाम को इंशाअल्लाह। और बाकी इस मुल्क की परेशानियों में मोइन, जैसे अभी बच्ची ने कुछ शेर सुना है, ताज़ा हवा के झोंके की तरह था, वो रहेगा और तुम लोग हमेशा इंशाअल्लाह उस नाम को जिंदा रखोगे। बहरोज़ सजवारी, शहजाद रज़ा और हयात से जी बहरोज़, हमें क्योंकि आप लोगों की रिकॉर्डिंग है सबकी, आप लोगों को जाना है, इस वजह से बिल्कुल। सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा खादिम अली शाह बुखारी इंस्टीट्यूट और आबदी साहब का। आरिफ भाई यहाँ है नहीं, गायबाना उनका शुक्रिया। डेफिनेटली हमारे दोस्त हैं बहुत पुराने और बहुत ज़बरदस्त काम, बहुत खुशी हुई इंस्टीट्यूट आके सारा काम देख के। और जिस शख्सियत की वजह से यहाँ आए, आप यकीन जानिए, हमने 22 अप्रैल के बाद आज से 3 रोज़ पहले हम बैठे काम के सिलसिले में। अनवर मकसूद साहब लिखते रहे हैं, हम भी उन खुश नसीबों में से हैं जिनके लिए वो लिखते हैं और हम परफॉर्म करते हैं। ये एक बहुत बड़ा ऑनर है। और अनवर भाई के लिए काम करके, मोइन अख्तर के साथ काम करके, हम समझते हैं कि हम एक अलहदा से एक हमारी शख्सियत बनी है। अल्लाह का बड़ा एहसान है और डेफिनेटली वो अल्लाह के बाद इनका लिखा हुआ है जो हम करते हैं काम। लेकिन हमें ऐसा, जब हम बैठे तो हमें यकीन नहीं आया कि मोइन हमारे दरमियान नहीं है। इतनी उसकी कमी महसूस हुई और वो एक ज़बरदस्त शख्सियत थे। मैंने तो बहुत डांट भी खाई है उनकी, क्योंकि मेरा बहुत पुराना साथ था उनका। मैं 40 बरस से उनके साथ शोज़ में भी जाता था। मैं बहुत छोटा था, उससे थोड़े से बड़े थे वो, वैसे तो बहुत बड़े थे रुतबे में। तो मेरा बड़ा साथ था कि ये सारे बच्चे जितने भी हैं, उनकी बहनें, मंसूर को सब मेरे सामने गोदों में थे। उसकी कमी हमेशा रहेगी और अगर हम इस तरह से उसको याद करते रहेंगे तो बहुत खुशी होती है, बहुत तक़वियत मिलती है। माज़रत सिर्फ ये कि वक्त कलील है हमारे। मैंने जाना है एक फ्यूनरल पे, हमारे एक दोस्त के फादर का इंतकाल। ये रिकॉर्डिंग में से आए, मैं भी रिकॉर्डिंग में से आया, अयाज भाई भी रिकॉर्डिंग में से आए। तो इसलिए हम ज़रा अपने गुजारिश की कि ज़रा सा वक्त हमारे पास का। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सारे मोज़िज़ीन का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खुशी हुई यहाँ आके और सारी बातें तो बहरोज़ ने कर दी आपके सामने। मैं छोटी सी बात ही करूँगा कि अनवर भाई मौजूद हैं। मोइन भाई ने बड़े मार्के किए अपनी ज़िंदगी में, बड़ा पुराना साथ है हमारा उनका। शोबिज़ के हवाले से बड़े मार्के किए, लेकिन उनका सबसे बड़ा मार्का लूज टॉक था, जो अनवर भाई ने अपने कलम से तख्लीक किए कैरेक्टर। मोइन भाई ने अपनी परफॉर्मेंस से उसको अमर कर दिया और ये एक बहुत बड़ा मार्का था। एक छोटी सी बात आखिरी करूँगा क्योंकि बात बहुत हो गई है, कि जिस प्रोटोकॉल से वो आए इस दुनिया में और जिस प्रोटोकॉल से वो रहे इस शोबिज़ में और इस दुनिया में, उसी प्रोटोकॉल से अल्लाह ताला ने उन्हें बुलाया वापस। उन्होंने ज़वाल नहीं देखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोइन भाई के बारे में यूँ तो एक बहुत जो अच्छा इंसान होता है उसके लिए तारीफ़ करने पे आए, अगर हम उनकी बात करने पे आए तो बरसों लग जाते हैं। लेकिन जो टीम हमारी है जिसके हेड अनवर मकसूद साहब है, और ये जो हमारा साथ है, शोबिज़ में मेरा फंक्शन के साथ रहा, लेकिन जब अनवर भाई के साथ काम करना हमने शुरू किया, हमें वो सफ़र, हमें बस अभी उसमें देख रहे थे अनवर भाई के, और एक मोइन भाई की तस्वीर थी। वो तस्वीर अमेरिका के एक शो की थी जिसमें हमें ये अंदाज़ा नहीं था कि अगले साल
हमारी उनसे मुलाकात नहीं हो पाएगी और मोइन भाई हमारे दरमियान नहीं रहेंगे। यूँ तो बहुत सी बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन बीइंग एन आर्टिस्ट एक हम चीज़ कहें कि हर आदमी में एक होता है आगे बढ़ने का जज्बा। लेकिन एक कमाल था मोइन भाई का कि अगर कोई आर्टिस्ट उनके साथ कर रहा है तो उसको वो ऐसा सपोर्ट करते थे। जैसे मुझे अनवर भाई का एक शेर था, उसी में लूज टॉक जो मुशायरा था अनवर भाई का जो रखा था उन्होंने, तो वो उसमें जब कोई शेर खत्म होता था तो फौरन वो ऐसा अप्रिशिएट करते थे साथ साथ। तो ये जो बहुत कम लोगों में होता है। नहीं, जैसे अयाज खान पठान शायर बने थे लूज मुशायरे में, तो इनकी एक गज़ल थी कि मुल्क में हमारे अब लोग सारे पीते हैं। तो मैंने स्क्रिप्टेड था, तो मैंने कहा देखिए यहाँ लोग बैठे हुए हैं, ये लफ्ज़ अच्छा नहीं है, शराब पे आप कोई शायरी नहीं करेंगे, आप शायरी अपनी बदले। अब ये बोलते अच्छा अभी सोचता है क्या बदले इसको, अब बदल गया। मैंने कहा सुनाइए। बोले मुल्क में हमारे अब लोग सारे पपीते हैं। जिनके पास कुछ भी नहीं डर के मारे पपीते हैं। अब वो जब हिट हो गई है गज़ल, लोग खड़े होकर ताली बजा रहे हैं, तो मेरे पीछे पड़ा है कि यार ये इतनी अच्छी गज़ल पठान कैसे पढ़ सकता है, ये मैं पढ़ूंगा। नहीं कर नहीं तुम नहीं वो तो बड़ा होता रहा कि भाई ये गज़ल मुझे दे दो, और एक और अनवर भाई ने लिखी थी उस पर भी बड़ा होता रहा हम लोगों में ऐसी। अब फैज साहब इन्होंने कहा कि हमने फैज की ज़मीन में एक गज़ल फिट किया है। मैंने कहा ये फिट किया नहीं कहते, उनकी गज़ल लिखी है उनकी ज़मीन में। गुलों में भंग भरे है, गुलों में भंग भरे हम वतन के पार चले। गुलों में भंग भरे हम वतन के पार चले, अगर निकल गए कस्टम से कारोबार चले। और जब तक ये बच्चे हैं ये अपना काम करें। और यहाँ लोग तो असल में प्रॉब्लम ये है कि मोइन की दोस्ती मतलब हर एक से तो नहीं थी। मोइन के बड़े चंद दोस्त थे, उनमें इनके 2 बेटे और हमारी अपनी टीम। अब फैज साहब के मरने के बाद फैज साहब के इतने दोस्त निकल आए कि यकीन ही नहीं आता कि फैज साहब के इतने दोस्त हो सकते हैं। सादक़ीन ने मरने के बाद जितना पाकिस्तान में काम किया है उतना अपनी ज़िंदगी में नहीं किया। मेरे एक दोस्त हैं लाहौर में, सीनियर पेंटर हैं सईद साहब। मैं उनके घर गया, वो रो रहे थे, तो मैंने कहा क्यों रो रहे हैं? कह लगे अनवर सब अहमद परवेज़ खरीद रहे हैं, मेरी तस्वीर को नहीं खरीदता। मैंने कहा सईद अहमद परवेज़ तुमसे सीनियर और बहुत बड़ा पेंटर था। बोले उनकी भी तो मैं ही बना रहा हूँ। तो ये हाल है, मोइन की जगह कोई दूसरा नहीं आएगा। लूज टॉक 8.25 बरस प्रोग्राम किया, 392 रिश्ते हैं उसकी, हर हफ्ते एक नया कैरेक्टर, नई टोन और नया स्क्रिप्ट। ये काम वो इनका ही था। लूज टॉक मुझसे कह रहे चैनल वाले, मैंने उनसे कहा जब तक मैं हूँ लूज टॉक नहीं हो सकता, आप बाद में करा लीजिएगा। मोइन जैसा एक्टर, ये कहने की बात नहीं है, चाहे संजीदा प्रोग्राम हो चाहे मज़ाहिया हो, स्क्रिप्ट चाहे मज़ाहिया हो चाहे संजीदा हो, हिंदुस्तान पाकिस्तान में उस कैलिबर का आर्टिस्ट मैंने नहीं देखा। दोस्तों आखिर में 2 मिनट लूँगा ताकि आप सबके ये जो हम यहाँ पर मौजूद हुए तो कुछ याद ताज़ा रह जाए आपके दिमाग में। ये माइक ले लेना। जुल्फ और रुख के साए में जिंदगी गुजारी है, धूप भी हमारी है छांव भी हमारी है, गम गुसार चेहरों पर एतबार मत करना, शहर में सियासत के दोस्त भी शिकारी हैं। मेरे ही बुजुर्गों ने सर बुलंदियां बख्शी, मेरे ही कबीले पे मशके संग बारी है, कह दो मीरो गालिब से हम भी शेर कहते हैं, वो सदी तुम्हारी थी ये सदी हमारी है, और करबला नहीं लेकिन झूठ और सदाकत में कल भी जंग जारी थी अब भी जंग जारी है। मोइन
वो शख्सियत, वो किरदार जो कभी फना नहीं हो सकता। आम आदमी ये सोचता है कि मोइन अख्तर साहब अब हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि वो आज भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। उनके कैरेक्टर्स आज भी मेरी आंखों के सामने मौजूद हैं। मोइन अख्तर जैसे लोग हजारों सालों में पैदा होते हैं। वो एक ऐसी शख्सियत थी जो सिर्फ पाकिस्तान में ही मशहूर नहीं थे वो, बल्कि वो दुनिया के दिलपसंद अदाकार थे। हम मोइन अख्तर की जिंदगी पर अगर नजर डालें तो वो गरीबों का हमदर्द, दुखी इंसानियत का मसीहा, माशरे की इस्लाह करने वाला, वो एक कॉमेडियन, एक अदाकार, एक फनकार, एक लेजेंड, एक दोस्त, एक उस्ताद, एक प्यार करने वाला, एक प्यार बांटने वाला, जो चले तो गर्दिशें उसका तवाफ करती थी, रुके तो जमाने ठहर के देखते थे। वो हिजर ठहरा, विसाल ठहरा, क्या आदमी था, कमाल ठहरा। और सुर्दगी के हर एक नगर में वो कहकहों की मिसाल ठहरा। वो किसकी खातिर गुजर गया है, वो सबकी खातिर सवाल ठहरा। हाँ, उसके लहजे की ताजगी से जो ख्वाब था वो ख्याल ठहरा। कहां से लाए रफीक तुझसा, मोहब्बतों में सवाल ठहरा। मोइन, तुमने वो दुख दिया है कि अब तो जीना महाल ठहरा। और बेताज बादशाह अनवर मकसूद साहब मौजूद हैं। इन्होंने भी माशरे की इस्लाह के लिए बहुत काम किया। मैं इनके लिए सिर्फ इतना ही कहूंगा कि उसी की अपनी बेटी की हथेली खुश्क रहती है, जो बूढ़ा धूप में अक्सर हिना तकसीम करता है, और कोई जाकर उसे रोको। सरासर है ये पागलपन जो बहरों के मोहल्ले में सदा तकसीम करता है। Mr. Mansoor Akhtar, Moin Saab has given us great example. Hope that your future will be as good as your father was. Ladies and gentlemen, now we have prize distribution ceremony. Now Dean Saab is giving the diary and now I would like to invite Dr. Vikas. खाना देखिए। Dr. Vikas, please come on the stage and hand over the dog and bouquet to Mr. Mansoor. Mr. Anwar Maksud sir, please step up on the stage. Now Mr. Ali Abbas Abdi Saab is handing over the castle sheet to Mr. Abbas. And Dean Saab is presenting diary and pen to Mr. Anwar Maksud sir. किसी गरीब की शादी थैंक यू।
Thank you so much, sir. Now I would like to invite Ms. Nosheen Abbas. बेडरूम नहीं आ रही Mr. Karamatullah sir, please step up on the stage and hand over gift to Mr. Benrose Subswans. अलबैर से जाके अभी जो दीजिए Shahid Khan sir, please step up. सर यहाँ देखिए Now, ladies and gentlemen, we have group photo session. So I would like to invite. वसीम भाई देखें Member of Casper Student Council, please step up on the stage and have group photo session with our guests. आ जाओ एक्सक्यूज मी एक बच्चा ले लेना Hey.